टॉपर कौन नहीं बनना चाहता। कौन नहीं चाहता कि मेरे मार्क्स टॉप के आए और मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और मेरे रिश्तेदारों में मेरा नाम हो। भले ही हम पढ़ाई से दूर भागते हो, लेकिन टॉपर बनने का मौका मिले, वो भी बिना मेहनत के, तो हर स्टूडेंट टॉपर बनना चाहेगा। बट मेरे दोस्त, बिना मेहनत, बिना संघर्ष के ना तो आप कभी टॉपर बन पाओगे और ना ही लाइफ में कभी सक्सेसफुल। तो ऐसा क्या होता है एक टॉपर में? कौन से गुण होते हैं, कौन सी आदत होती है जो वो इतने अच्छे टॉप के मार्क्स लाके वाहवाही पाते हैं? सो डोंट वरी गाइज, इस वीडियो में मैं आपको टॉपर के ऐसे 5 गुण या आदतों के बारे में बताऊंगा जो हर एक टॉपर में पाया जाता है। अगर आपने भी वो गुण अपने अंदर अप्लाई करा तो मे भी हो सकता है आपकी मेहनत आपको टॉपर बना दे और अगले टॉपर आप ही हो अपने क्लास के। तो सबसे पहली आदत जो हर टॉपर में पाई जाती है वो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अनुशासन एक ऐसी आदत होती है जो हमें हमारे काम में फोकस रखती है। अपने आप पर सही कंट्रोल और अनुशासन की वजह से ही टॉपर अपने माइंड को घंटों पढ़ाई के लिए प्रेरित कर पाते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट 1 घंटा, 2 घंटा या मुश्किल से 3 घंटा पढ़ सकता है, पर एक टॉपर बिना रुके कई घंटों पढ़ सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका अपने ऊपर कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, डिसिप्लिन में होता है। वो उसके अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल है। इसकी वजह से वो घंटों अपने माइंड को अपने पढ़ाई में फोकस कर सकता है। इसलिए अगर आपको टॉपर बनना है तो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 है कुछ नया समझने और सीखने की आदत। आपने देखा होगा कि कोई भी टॉपर या ब्रिलियंट स्टूडेंट इसलिए नहीं पढ़ता या इसलिए कुछ नहीं सीखता क्योंकि उसे एग्जाम में टॉप के मार्क्स लाने होते हैं। एक टॉपर वही होता है जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए पढ़े, अपने आप को बेटर वर्जन बनाने के लिए पढ़े। एक टॉपर में हर एक दिन कुछ नया सीखने, नया करने की चाह होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि उसे एग्जाम में पास करना है या टॉप के मार्क्स लाने हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि उन पढ़ी हुई चीजों से अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। और यही आदतें होती है टॉपर की जो उसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट से अलग बनाती है, यानी उसे एक टॉपर बनाती है। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो कि आपको एग्जाम देना है, पास होना है, तो शायद आप पास भी हो जाओ, लेकिन ऐसे रट्टा मार के आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए रट्टाफिकेशन छोड़ो और कॉन्सेप्ट को समझो। तीसरी आदत जो टॉपर को एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है वो है सुनने की आदत। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आधा अधूरा ज्ञान जानलेवा होता है, बहुत खतरनाक होता है। अगर आपने गौर किया हो तो क्लास में जब टीचर पढ़ाता है, जो टॉपर बच्चा होता है उसका ध्यान कहाँ होता है? वो इतने गौर से सुन रहा होता है कि जैसे वो सारा टॉपिक, वो सारे कॉन्सेप्ट में घुस गया हो, खो चुका हो उस कॉन्सेप्ट में। यही वजह है कि वो कॉन्सेप्ट या वो टॉपिक उस स्टूडेंट को या उस टॉपर को सबसे ज्यादा और अच्छा समझ में आता है, क्योंकि वो उसे गौर से सुन रहा होता है। एक टॉपर अपने टॉपिक को ना सिर्फ पढ़ता समझता है बल्कि उसे इमेजिन करता है, उस कॉन्सेप्ट में खो जाता है, तभी उसे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मजा आता है और वो ये कॉन्सेप्ट या अपनी स्टडी को क्लियर कर पाता है। इसीलिए पढ़ना और समझने के साथ साथ आपकी इमेजिनेशन, आपकी वर्चुअल पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को इमेजिन करके समझ सको। और यही कॉन्सेप्ट का रीजन है कि टॉपर को एक बार में ही ज्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वो ध्यान से टीचर की बातें सुन रहा होता है जब टीचर वो टॉपिक पढ़ा रहा होता है। सुनने की आदत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टीचर पढ़ा तो रहा होता है लेकिन वो पीछे बैठ के मस्ती कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सुनते तो हैं बट आधे मन से, उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, कभी वो सुनते हैं, कभी उनका ध्यान किसी और काम में लगा रहता है। लिसनिंग स्किल पुअर होने का जो रूट कोज है वो है हमारा चंचल मन, जो एक जगह टिकता ही नहीं, एक जगह रुकता ही नहीं, यहाँ वहाँ भटकता ही रहता है जब तक इसके इंटरेस्ट की बात ना हो। यानी ध्यान से सुनने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना जरूरी है, और इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप उसे पढ़ोगे, पढ़ने की आदत डालोगे। यानी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आदत नंबर 4 जो हर टॉपर में पाई जाती है वो है फर्स्ट बेंच पे बैठने की आदत। टॉपर हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठना चाहते हैं क्योंकि उनका मोटिव सिर्फ स्कूल जाना, टाइम पास करना या दोस्तों के साथ सिर्फ मस्ती करना नहीं होता, बल्कि लाइफ में कुछ करना होता है, आगे बढ़ना होता है। बहुत से बच्चे पीछे बैक बेंच पे बैठते हैं ताकि टीचर उन पर ध्यान ना दे पाए और वो अपनी मस्ती में लगे रहे, और इसकी वजह से ही जब टीचर पढ़ाता है तो फर्स्ट बेंच पे बैठने वाला टॉपर उसे इजीली कैच कर लेता है और पीछे बैठा हुआ
मस्ती करता हुआ बच्चा वो समझ नहीं पाता, उसका आधा ध्यान खेलने में मस्ती करने में होता है और आधा ध्यान, आधे से भी कम ध्यान अपने टीचर के कॉन्सेप्ट पे होता है या वो टॉपिक पे होता है जो टीचर पढ़ा रहा होता है। मैं ये नहीं कहता पीछे बैठने वाला हर स्टूडेंट ऐसा ही होता है या मस्ती करना गलत है, बिल्कुल नहीं। पर पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, मस्ती नहीं। हर चीज का एक टाइम हो, टाइम टेबल ना भी हो फिर भी हर चीज को एक साथ मैशअप नहीं करना चाहिए। यानी आपके जब पढ़ाई का टाइम है आपको उस टाइम पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए और जब मस्ती करने का टाइम हो आपको मस्ती पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उस टाइम अपने पढ़ाई को लेके बैठना चाहिए या अपने पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करें कि टीचर के पास वाले बेंच या फिर फर्स्ट बेंच पे बैठे, जो कि आपकी लिसनिंग स्किल के साथ साथ आपकी लर्निंग स्किल को भी इम्प्रूव और डेवलप करेगा, जिससे आप अगर चाहो तो अपनी मेहनत के साथ टॉपर भी बन पाओगे। पॉइंट नंबर 5 जो वाकई में एक टॉपर को टॉपर बनाता है वो है अपने सिलेबस को स्टार्टिंग से लेके चलना है। यानी अपने सिलेबस को जैसे ही सेशन खत्म होता है, नया सेशन स्टार्ट होता है, वैसे ही कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, मस्ती कर रहे होते हैं, मस्ती में लगे रहते हैं, दोस्तों के साथ टाइम पास करना, पढ़ाई पे ध्यान ना देना और अपने सिलेबस को सोचते हैं कि एट द एंड कुछ महीनों में कवर अप कर ले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। वहीं एक टॉपर होता है जो सेशन क्लियर होने के बाद ही अपने सिलेबस को साथ लेके चल रहा होता है, वो टाइम टू टाइम अपने हर सिलेबस को, हर सब्जेक्ट को लेके चल रहा होता है और अपनी एक मेंटेन कॉपी नोटबुक तैयार करके रखता है जो उसकी पढ़ाई में काफी मदद करता है। आपने देखा होगा और नोटिस भी किया होगा कि आपके क्लास में जो टॉपर होता है उसकी कॉपी वेल मेंटेन होती है और अपने नोट्स को बड़े अच्छे से बना के रखता है जो एग्जाम के टाइम उसकी हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग में हम सोचते तो हैं कि अभी बहुत टाइम बचा है हमारे पास, ऐसे कर करके दिन निकल जाता है, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम इज मनी, टाइम मनी से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए अपने टाइम को ऐसे बर्बाद ना करो। जैसे ही आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाए आप अपने सिलेबस के हिसाब से चलो, ना कि अपने माइंड के हिसाब से। अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अपने सिलेबस को अप टू डेट रखो और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलो, ना आगे ना पीछे, अपने टीचर के साथ चलो। लास्ट मोमेंट पे आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि आप समझ ही नहीं पाते कि आपको पढ़ना क्या है और ऐसे में आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता और आप एग्जाम में चूक जाते हो या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेना है, एक टॉपर बनना है, तो आप अपने सिलेबस को अप टू डेट रखो। तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जो एक टॉपर के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो इन बातों को, इन आदतों को ग्रैब कर लो, अपने अंदर ढाल लो, अपने ऊपर अप्लाई कर लो, अगर आपको भी एक टॉपर बनना है तो। सो गाइस, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन भी दबाई देना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो मेरी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करना आपका फर्ज बनता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, लव यू ऑल।